बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट (BLF) को अक्सर आज़ादी की तहरीक के नाम से समझा जाता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या असल में ये अवामी आज़ादी की तहरीकें हैं या फिर एक बड़ी शतरंज के प्यादे जो अपने आकाओं के इशारों पर नाचते हैं। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज पर BLA और BLF के सपोर्ट करने के इल्ज़ाम हैं। पाकिस्तानी साइड ने कंसिस्टेंट तौर पर यह क्लेम किया है कि रॉ आर्म्स, ट्रेनिंग और फंडिंग प्रोवाइड करती है। BLA कमांडर्स के इंडिया में मेडिकल ट्रीटमेंट के रिकॉर्ड्स भी मिले हैं, जिससे मेन स्ट्रीम रिपोर्ट्स ने हाईलाइट किया है। अफगान अथॉरिटीज़ ने BLF को कंधार में शेल्टर दिया हुआ था, जहां उन्हें सेफ हाउसेज, लॉजिस्टिक सपोर्ट और ट्रेनिंग मिलता था। इराक ने 1960 से 1970 में BLF को स्टार्टिंग सपोर्ट दिया। ईरान के बलोच मिलिटेंट ग्रुप्स भी सिमिलर डिमांड्स रखते थे, लेकिन ईरान की BLF या BLF को कोई सपोर्ट के एविडेंसेस नहीं मिलते। BLF ने 9 से 11 जुलाई 2025 में 70 से 84 अटैक्स किए, जो मिलिट्री चेक पॉइंट्स, सी पैक रूट्स और टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर पर थे। BLA की ट्रेन हाईजैकिंग में 31 लोग शहीद हुए। पाकिस्तान ने इंडिया और अफगानिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया, जो उन्होंने डिनाई किया। अल्लाह नज़र बलोच ने पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज पर ISI के नैरेटिव बिल्ड करने का इल्ज़ाम लगाया। उनका कहना है कि ये मूवमेंट प्योरली ग्रास रूट है और सिर्फ बलोच लोगों को सपोर्ट के लिए बनाई गई है। 2025 में BLA ने अपना मजीद ब्रिगेड स्टेटमेंट रिलीज़ किया, जिसमें उन्होंने खुला इंडिया का साथ देने का ऐलान किया। DGISPR ने हिलाल टॉक्स के प्लेटफॉर्म पर वाज़ेह किया कि इंडियन एजेंसीज BLA को फुली सपोर्ट कर रही हैं। उनका ये भी कहना है कि रॉ फितना हिंदुस्तान और इन जैसे प्रॉक्सीज यूज़ करके इंडियन इंसर्जेंसी को फ्यूल कर रहा है, स्पेशली बलूचिस्तान और KPK में। DGISPR ने मार्च 14, 2025 की ब्रीफिंग में कहा, जाफर एक्सप्रेस के अटैक और पिछले हमले इंडिया के टेररिस्ट माइंडसेट्स का सिलसिला है और हम समझते हैं कि इसका मेन स्पॉन्सर हमारा ईस्टर्न नेबर है। जैसे ही ट्रेन पर अटैक हुआ, इंडियन मीडिया ने AI जनरेटेड फुटेज चलाना शुरू कर दी। ओल्ड वीडियोस, टेररिस्ट ग्रुप्स के बनाए सीन्स और वो एंकर्स के चेहरे पर खुशी के तासुरात, जैसे उन्होंने बहुत बड़ा मार्का अचीव कर लिया। DGISPR ने बलोच यकजहती कमेटी यानी BYC को भी इंडियन सपोर्ट से ऑपरेट होती हुई बताया। BYC कोई लेजिटिमेट मूवमेंट नहीं, ये इंडियन इंटेलिजेंस बैक कैंपेन है जो महारन बलोच जैसी औरत लीड कर रही है। ये सब स्टेटमेंट्स कंफर्म करते हैं कि BLA और BLF जैसे ग्रुप्स शायद जुल्म की वजह से उभरे हों, लेकिन उनकी बार बार की कार्रवाइयाँ सिर्फ लोकल रिसोर्सेज से पॉसिबल नहीं। भारत ने उन्हें फंडिंग, ट्रेनिंग, प्लानिंग, प्रोपेगेंडा सपोर्ट और हत्ता कि मेडिकल मदद भी दी है, जैसा DGISPR ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में बताया। हमले, सोशल मीडिया कैंपेन्स और पॉलिसी नैरेटिव्स तक हर लेवल पर जियोपॉलिटिकल दखलंदाजी नजर आती है। BLF और BLA की बुनियादी वजह पाकिस्तान की बलोच गवर्नेंस और डेवलपमेंट फेलियर्स हैं। ये असल में रीजनल मूवमेंट्स हैं, लेकिन जब एक्सटर्नल सपोर्ट मिलता है, चाहे इंडिया से हो या अफगानिस्तान से या ईरान से, तो उनकी कैपेबिलिटीज और रीच ग्लोबल पॉलिटिकल स्टेक्स के साथ लिंक हो जाती है। अगर BLA और BLF को कोई सपोर्ट नहीं मिल रही, तो इनके बैनर्स, इनकी बड़ी बड़ी V8s और बड़ी बड़ी गाड़ियों से ये ट्रैवल करके इस्लामाबाद आके धरना देते हैं, वो कैसे पॉसिबल है? जबकि एक आम आदमी बलूचिस्तान से यहाँ पर ट्रैवल करते हुए 100 बार ही सोचता है।